हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमने देख लिया टेस्ट ऑफ चार्ज, प्रोटीन, फैट एंड जो हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, रफेज एंड वाटर के यूजेस देख लिए। अब मैंने बताया था कि हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट आपको मैं पिक्चर समझाऊंगी। पहले हम समझते हैं बैलेंस डाइट होता क्या है। ठीक है, ये होता है बैलेंस डाइट कि जो डाइट है जो कंटेन करता है प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर, जिसमें एक प्रॉपर अमाउंट होता है किसी भी चीज के न्यूट्रिएंट का। इसमें रफेज भी होना चाहिए और वाटर भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो क्योंकि वाटर और रफेज, आपको मैंने बेनिफिट्स बताया कि अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करता है, बहुत सारे अलग अलग इनके बेनिफिट्स होती हैं। तो ये तो होना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब भी वो कहलाएगा हमारा बैलेंस डाइट। ठीक है, अब आपको मैं एक चार्ट बना के दिखाती हूँ कि बैलेंस डाइट किस तरह से किस किस प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। ठीक है, सारे न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, 40% में कार्बोहाइड्रेट इसलिए लिख रही हूँ कि तुम्हें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की नीड होती है। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि सभी को, मोस्टली को, क्योंकि जितनी आप जितनी आप हार्ड वर्क करोगे उतनी आपको एनर्जी की नीड होगी, है ना। तो आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट का यूज क्या होता है, आपको मैंने बताया था, दैट इज टू गिव द इंस्टेंट एनर्जी। ठीक है, अब हमें सबसे कम चाहिए होता है फैट, क्योंकि वो ऑयली होता है। ऐसा नहीं नीड नहीं होती है, सभी चीज की नीड होती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी अमाउंट में। ठीक है, हमने कार्बोहाइड्रेट में मान लिख लिया ब्रेड, राइस एंड चपाती। ठीक है, एंड चपाती, रोटी, कुछ भी कह लो। ठीक है, हाँ, 40% सारे, ये देखो सारे वो हैं कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है। ब्रेड कार्बोहाइड्रेट, ब्रेड कार्बोहाइड्रेट है, चपाती भी कार्बोहाइड्रेट है, राइस भी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या, दैट दिस इज 5% फैट्स का, जिसमें हम फैट, ठीक है, फैट, चॉकलेट, आइसक्रीम, घी, ज्यादा जो घी होता है, ये सब फैट में आ जाते हैं। तो मैं अपने देखते हैं घी, ठीक है, ऑयल, ये में 5% में घी होती है। देन कम्स, अब देखो 25, यहाँ पे हम करते हैं 25% एनर्जी होती है। ठीक है, ये अब 25% हमें किसकी चाहिए होती है, प्रोटीन की। ठीक है, प्रोटीन की चाहिए होती है। प्रोटीन में हमारे आ जाते हैं क्या, एग्स, पल्सेस। ठीक है, विटामिन एंड मिनरल्स। अब 30% विटामिन एंड मिनरल्स क्या हो गई, आप अगर टोटल करोगे तो 25%। ये सब हमारा बनता है वो 100% बनता है। ठीक है, यानी कि हमने ये डाइट कंज्यूम की, तो दिस विल कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। बट इसमें क्या होगा, तो कुछ मिसिंग है, दैट इज वाटर एंड रफेज। वो न्यूट्रिएंट नहीं है वाटर को, रफेज मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बैलेंस डाइट का। तो यहाँ पे आप कर लो वाटर एंड रफेज। इसके एग्जांपल में आप ले लो,
देखोगे कि क्या है, 40% हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, 5% फैट हो गया, प्रोटीन हमारा 25% हो गया, वाटर तो हमें बहुत नीड है। मैंने बताया ना कि ये दो कभी भी न्यूट्रिएंट्स नहीं हो सकते। ठीक है, ये सारे न्यूट्रिएंट है और ये दो कभी भी न्यूट्रिएंट में नहीं आएंगे। फिर सबसे ज्यादा कम हमें फैट होता है, सबसे ज्यादा हमें क्या चाहिए होगा, कार्बोहाइड्रेट एंड लेस फैट। प्रोटीन की ठीक ठाक क्वांटिटी चाहिए होती है, क्योंकि ये बता आपको ग्रोथ में हेल्प करता है। एंड देन 30% विटामिन एंड मिनरल्स की आ जाएगी, जिनमें हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल मिल जाएंगे। रफेज में भी हमारे रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल आते हैं। और आपको मैं एक और चीज़ बता देती हूँ कि जो विटामिन जो होते हैं ना, वो बहुत सेंसिटिव लगा लो। जैसे हम सेंसिटिव होते हैं ना, अब किसी को जो सेंसिटिव कहलाता है कि जिसको कुछ मार दे तो वो उसको बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, वो सब चीज़ें। तो ऐसे ही हमारा विटामिन होता है कि अगर आप इसको ज़्यादा देर कुक करते हो ना, तो विटामिन की जो क्वांटिटी होती है ना, अगर वो क्वांटिटी इतनी है ना, तो वो इतनी हो जाती है क्वांटिटी ज़्यादा कुक करने से। ओवर कुक नहीं बोल रही, नॉर्मल कुकिंग से भी हमारा विटामिन चला जाता है। ठीक है, तो यही है बैलेंस डाइट। आई होप आपको समझ आया होगा क्लियरली। अब हम आगे वाली वीडियोस में चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती है, ओबेसिटी क्या होती है, मालन्यूट्रिशन क्या होता है, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना उस आगे वाले टॉपिक को। तो ये